कटर, स्टेंसिल, डैबर, मिरर्स एंड डॉटिंग टूल्स क्राफ्टिंग में सबसे ज्यादा यूज होने वाले टूल्स हैं। क्या हो अगर हम इन्हें खरीदने की बजाय खुद से ही DIY कर ले? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें ज़रूरत होगी एक कटर की, क्योंकि स्टेंसिल भी हम इसी को यूज़ करके बनाएंगे। नॉर्मल से ब्लेड का छोटा सा टुकड़ा 2 पॉप्सिकल स्टिक्स के बीच में रखकर इस तरीके से इसको शेप दे देंगे और फेविक्विक की मदद से दोनों स्टिक्स के बीच में इस ब्लेड को चिपका देंगे। और लिटरली गाइस, मुझे इसे बनाने में भी काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा है। इसको और ज़्यादा सिक्योर करने के लिए मैं इसके साइड में भी फेविक्विक लगा रही हूँ और इसको वॉल पुट्टी के पाउडर में डिप कर दूंगी। आप चाहो तो नॉर्मल मिट्टी का भी यूज कर सकते हो, लेकिन नॉर्मल पाउडर का नहीं। ये प्रोसेस आपको 2 बार करना है और इसके बाद ये बिल्कुल मजबूत हो जाएगा। तो अब कर लेते हैं इसकी थोड़ी सी टेस्टिंग। इस जुगाड़ू कटर ने तो कमाल ही कर दिया। पेपर तो इससे बहुत अच्छा कट हो रहा है। अब इससे प्लास्टिक शीट भी कट करके देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने मोटी सी प्लास्टिक की एक शीट ली है और एक बार में तो ये कट नहीं होएगा, आपको 2-3 बार इसके ऊपर कटर चलाना पड़ेगा, क्योंकि ये शीट थोड़ी सी ज्यादा मोटी है। अब क्योंकि मुझे इस शीट को फोल्ड करना है, इसीलिए मैं एक ही बार इसके ऊपर कटर चलाऊंगी। अगर आप सोच रहे हो मैं यहाँ पे बना क्या रही हूँ, तो मैं बना रही हूँ इसी कटर का एक कैप, क्योंकि हम इसको खुले आम नहीं छोड़ सकते। आप चाहो तो इसको सेलो टेप की मदद से भी चिपका सकते हो, बट पता नहीं क्यों मैंने यहाँ पे फेविक्विक का यूज़ कर लिया। वेल गाइज, नो मैटर व्हाट, हमारा कैप तो हो चुका है रेडी, बट मुझे ये इतना सिंपल तो अच्छा नहीं लग रहा। तो मैं सोच रही हूँ क्यों ना मैं इसको थोड़ा सा क्यूट बना दूँ। और आपको तो पता ही है, क्यूट चीज़ों के लिए यूज़ की जाती है सुपर क्ले। तो मैं क्ले से ही इस कैप को कवर कर दूंगी और एक आइसक्रीम की शेप दे दूंगी। थोड़ी सी चॉकलेट भी इसके ऊपर लगाएंगे, बिकॉज आई लव चॉकलेट्स। फेस पर स्माइल, आंखों में चमक और गालों पे लाली के बिना तो कोई क्यूट फेस बन ही नहीं सकता। और ये देखो, बन गया है हमारा आइसक्रीम वाला क्यूट सा कटर। तो अब शुरू होने वाला है एक चैलेंज। क्या हम इस सस्ते जुगाड़ू कटर को यूज़ करके स्टेंसिल बना पाएंगे? ये देखो डिज़ाइन। तो सबसे पहले मैंने गूगल से स्टेंसिल के कुछ इमेजेस डाउनलोड कर लिए हैं। अब हमें चाहिए एक वाइट शीट और डिज़ाइन को जूम करके पेपर को इसके ऊपर रखेंगे। इसके ऊपर मैं एक स्केल रखूंगी ताकि मेरा हाथ स्क्रीन पे टच ना हो, क्योंकि इसकी वजह से इमेज इधर उधर हो सकती है। लाइट को ऑफ कर देंगे ताकि हमें डिज़ाइन प्रॉपरली दिखाई दे और इसको पेंसिल की मदद से पूरा ट्रेस कर लेंगे। सो ये देखो, इसी टेक्निक से मैंने यहाँ पे 3 डिज़ाइन ट्रेस कर लिए हैं। अब हमें चाहिए प्लास्टिक की ट्रांसपेरेंट शीट। डिज़ाइन को प्रॉपरली कट करेंगे और इस ट्रांसपेरेंट शीट के ऊपर चिपका देंगे। तो अब हम निकालेंगे अपना जादुई कटर एंड फर्स्ट आई एम गोइंग टू चेक कि क्या हम इससे छोटी छोटी डिटेल्स कट कर पाएंगे। तो जब मैंने इसको ट्राई किया तो इससे तो कुछ भी नहीं हुआ। अगर हम इसको आगे से थोड़ा सा नुकीला बना दे तो शायद इससे कुछ हो जाए। ये अच्छे से तो कट नहीं हुआ, लेकिन इसकी नोक ज़रूर बन गई। चलो ट्राई करके देखते हैं। ओह माई गॉड, देखो यार, अभी ये सच में वर्क कर रहा है। सो नाउ यू कैन एंजॉय द प्रोसेस। सो देख लो गाइस, इट्स टोटली डन। चलो अब इसका पेपर रिमूव कर देते हैं। इट टर्न्ड आउट अमेजिंग गाइस। वेल सच्ची बताऊं, मुझे इसको कट करने में पूरा आधा घंटा लग गया, क्योंकि डिटेल्स बहुत ज़्यादा बारीक थी। और गाइस, मैंने ऐसा ही एक और बना लिया है, बट ये थोड़ा सा ज़्यादा नुकीला है। सेम प्रोसेस एंड इसी कटर को यूज़ करके मैंने दूसरा स्टेंसिल भी बना लिया है। चलो अब इनको दोनों को ट्राई करके देखते हैं। यहाँ पे मैंने एक ब्लैक कलर का फोन का बॉक्स लिया है और इसको मैं दोनों साइड से सेलो टेप की मदद से चिपका दूंगी। ऑब्वियसली गाइज, अब हमें स्टेंसिल से छपाई करने के लिए एक डैबर की जरूरत होगी, तो चलो बनाते हैं। मैंने लिया है एक स्पॉन्ज का टुकड़ा और इसकी हालत देख रहे हो आप। मैंने इसको ऐसे ही कभी ना कभी अपने कबाड़े में संभाल के रख दिया होगा। आप कैसे भी स्पॉन्ज का यूज़ कर सकते हो, बस वो स्पॉन्ज होनी चाहिए। सर्कल ड्रॉ करके मैं इसके ऊपर एक पेपर क्लिप लगा दूंगी। पहले इसको सीजर्स की मदद से मैं एक राउंड शेप दे दूंगी और इसको तब तक कुतरूंगी जब तक कि ये परफेक्ट शेप में नहीं आ जाता। देख लो यार, मैंने 2 पीसेस रेडी कर लिए हैं।
अब मैं लूंगी बचपन वाले खराब स्केच पेन और इसके उर्जे पुर्जे निकाल दूंगी और इस तरह हमें फ्री में 2 स्टिक मिल गई। इसके ऊपर मैं फेविक्विक लगा रही हूँ ताकि हम स्पॉन्ज से इसको कनेक्ट कर सके। ध्यान रहे गाइस, आपको इसी तरीके से स्पॉन्ज को कट करना है और स्टिक को मिडल में रख के प्रेस कर देना है और उसको अच्छे से चिपका देना है और हमारे चमचमाते डैबर्स रेडी हैं। तो चलो इन्हें ट्राई करते हैं। यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ जेसो का, बिकॉज हमारा जो बेस है वो ब्लैक है। इसकी जगह पर हम व्हाइट एक्रिलिक पेंट का भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें बिल्कुल भी पानी मिक्स नहीं करना और डैब डैब करके इस तरीके से छाप देना। लिटरली गाइज, आई एम सो एक्साइटेड टू सी द एंड रिजल्ट। आर यू रेडी गाइज? वाओ, इट्स अमेजिंग। जो भी अनवांटेड कलर फैल गया है उसको लकड़ी की स्टिक की मदद से साफ कर देंगे। दूसरी साइड भी मैंने ऐसे ही बना लिया है। अब बारी है हमारे रोज वाले स्टेंसिल को यूज करने की। इसको भी ट्राई करके देखते हैं कि ये कैसा लगता है। यहाँ पे थोड़ा सा फैल गया क्योंकि बॉक्स के अंदर थोड़ा सा टेक्सचर है बीच में। देख लो गाइस, अब तो आपको पूरा यकीन हो गया होगा, रिसोर्सेज के पीछे भागने से अच्छा है आप उसका ऑल्टरनेटिव ढूंढ लो। कटर, स्टेंसिल, डैबर, ये 3 चीजें तो हमने DIY कर ली हैं। अब बारी है हमारे 4th DIY की, जो है गोल्डन मिरर। ये है एक कपड़ों का बॉक्स और इसका जो गत्ता है ना वो काफी शाइनी एंड गोल्डन कलर का है। हाँ, मुझे मालूम है हम इस पे पानी नहीं डाल सकते, लेकिन काफी सारे प्रोजेक्ट्स में हम इसका यूज कर सकते हैं, जैसे पेपर क्राफ्ट में, ग्रीटिंग कार्ड्स बनाने में, फाइल डेकोरेट करने में, वॉल डेकोर बनाने में, काफी सारी चीजों में हम इसका यूज कर सकते हैं। और यकीन नहीं हो रहा ना तो मैं आपको इनसे एक कार्ड भी बनाकर दिखाऊंगी। मैं प्लान कर रही हूँ क्यों ना मैं वो सारी शेप्स के मिरर्स बनाऊं जो मेरे पास अवेलेबल नहीं है। स्क्वायर शेप के तो हमने बना लिए, अब मैं बनाऊंगी रॉम्बस और इसका मेजरमेंट आपको किस तरीके से लेना है आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा। सर्कल्स बनाने के लिए मैं एक मार्कर का ढक्कन ले रही हूँ और प्रोसेस तो आप देख ही सकते हो। अब बारी है ड्रॉप शेप के मिरर्स बनाने की, तो इसके लिए भी मैं एक मार्कर का ढक्कन ही ले रही हूँ और इसको छाप दूंगी। सर्कल की बाउंड्री से 1/2 सेंटीमीटर पे निशान लगाएंगे और इसी पॉइंट से सर्कल पे टेंजेंट बना देंगे। टेंजेंट का मतलब पता है ना आपको? वेल, दूसरी साइड भी मैं ऐसे ही ड्रॉ कर लूँगी और इसको कट कर लूँगी। फाइनली हमारे जुगाड़ू मिरर्स हो चुके हैं रेडी। यहाँ पर मैंने 4 शेप्स के बनाए हैं, आप चाहो तो कोई सी भी शेप का बना सकते हो। चलो अब इनसे कुछ बना के देखते हैं। तो मैंने ली है यहाँ पे एक ब्लैक शीट एंड इसके बॉर्डर पे मैं स्क्वायर वाले पीसेस लगाऊंगी। देख लो यार, इनमें कितनी बढ़िया चमक आ रही है। बीच में मैंने 3 फ्लावर्स बना दिए हैं ड्रॉप शेप वाले सीक्वेंस को यूज करके, बट अभी भी मुझे ये काफी खाली खाली सा लग रहा है, तो मैं सोच रही हूँ क्यों ना डेकोरेशन के लिए डॉटिंग टूल्स बना लूँ। तो मैं फिर से इस टाइप के स्केच पेन लूंगी जो कि खराब है और इनके सारे उर्जे पुर्जे निकाल दूंगी। इसके बाद हमें डिफरेंट साइजेस के कुछ इस तरह के मोती लेने हैं और इसमें जो होल होता है ना उसको मैं सुपर क्ले की मदद से फिल कर दूंगी, क्योंकि हम नहीं चाहते कि पेंट में डिप करते समय सारा कलर इसके अंदर घुस जाए। अब मैंने इसके टॉप पर फैब्रिक ग्लू लगाकर एक छोटा सा मोती इसके ऊपर रख दिया है। आपको नॉर्मल फेविकोल नहीं लेना है और इसको अब हम ड्राई होने के लिए रख देंगे। बड़े वाले मोती स्टिक करने के लिए हमें फेविक्विक का यूज करना पड़ेगा। फेविक्विक को लगाकर इसके ऊपर वॉल पुट्टी का पाउडर बिखेर देंगे ताकि ये अच्छे से स्टिक हो जाए। दूसरी साइड मैंने थोड़े बड़े मोती चिपकाए हैं और ये देखो बन गए हमारे डॉटिंग टूल्स। वैसे आपको यह यूनिक सा आइडिया कैसा लगा मुझे कमेंट्स में बताना। अब बारी है इन्हें ट्राई करने की, क्या इनसे सच में परफेक्ट डॉट्स बन सकते हैं। मैं यहाँ पे गोल्डन पर्ल मेटालिक कलर का यूज़ कर रही हूँ और डॉटिंग टूल को इसमें डिप करके डॉट्स लगाना स्टार्ट कर दूंगी। मुझे नहीं लगता अब मुझे कुछ बताने की ज़रूरत है, आप देख ही सकते हो। और ये देखो हमारा यूनिक सा कार्ड हो चुका है रेडी। तो इसी के साथ आज की वीडियो होती है कंप्लीट। वीडियो ज़रा भी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर देना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।